हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने ट्रेड का। बेसिकली आज मैंने क्या ट्रेड ली थी। तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं मैं। सेलिंग में मैंने क्या ट्रेड ली थी मैं आपको दिखाता हूं। सेलिंग में मैंने 2 लाख का स्प्रेड बनाया था। बेसिकली मेरा बुलिश व्यू था। मार्केट अभी देखो 23,575 पे ट्रेड कर रही है। तो मैंने 10 बजे के अराउंड ट्रेड लिया था, तो मेरा बुलिश व्यू था। ठीक है, 10 बजे के अराउंड 9:50 के अराउंड मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था 9:55, ये वाली कैंडल इधर। ठीक है, यहाँ पर दिखे मार्केट 477, 23 477 यहाँ पे इसके आसपास। ठीक है, तो जब यहाँ पर मार्केट थी तो देखो मार्केट इसके बाद ऊपर गई है। मेरा बुलिश व्यू था। बुलिश व्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन को एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट है। इस पे जाके आप देख सकते हो, थोड़ा ट्रेंड का आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश। बेसिकली जो जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रही है, अभी देखो यहाँ पर ट्रेड कर रही है 23,600 और 23,650 के बीच में। तो ये एटीएम प्राइसेस होंगे। ठीक है, एटीएम इसके लेफ्ट वाले जो भी ये ऊपर येलोइश कलर में दिख रहे हैं, ये आईटीएम है और नीचे ओटीएम है। ठीक है, ये कॉल प्राइसेस है। ऐसे ही राइट साइड में पुट प्राइसेस दिख रहे हैं आपको, पुट प्रीमियम के प्राइसेस। नीचे आपके आईटीएम दिख रहे हैं, ये येलो कलर में, और व्हाइट में आपके ठीक है ओटीएम है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ओवाई डेटा देखता हूँ। ओवाई डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होगा वहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस होता है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है सबसे ज़्यादा मेजर, तो यहाँ पर दिख रहा है 464। ठीक है, 23,800 यहाँ पे, मतलब 23,800 से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेगी। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग पे लोग पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी। इसी तरह से मैंने नीचे की साइड का सबसे ज़्यादा मैंने वही देखा था। देखो 23,400 पे 5,44,000 का ओआई डेटा। ओआई डेटा बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन डाल के। तो यहाँ पर अगर ओआई राइट हैंड साइड में, पुट के साइड में ओआई ज़्यादा है, तो वहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर 23 कहाँ पर है, 23,400 पे। ठीक है, 23,400 पे मतलब आपका ये हो गया, किधर हो गया, यहाँ पे। ठीक है, इधर। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्योंकि 23,400 पे मेजर सपोर्ट है, क्योंकि मैंने एनएससी की ऑप्शन चेन पे मैंने डेटा एनालाइज किया और मुझे लगा 23,400 बेसिकली सबसे ज़्यादा सेलर बैठे हैं, तो 23,400 से मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 23,300 पे 300 को सेल कर दिया। तो मैं दिखाता हूँ, ये मेरी देखो ट्रेड है। देखो ये जो सेल वाली ट्रेड है, ये 9:49 AM पे मैंने ली हुई है। तो मैंने देखो 23,300 का पुट सेल किया है 22 रुपये पे। अब देखो अगर मैं सिर्फ सेल करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा मार्जिन लगेगा, और सेलिंग में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आप नेकेड सेल करो, नेकेड सेल मतलब सिर्फ आपने अपना एक ट्रेड लिया सेलिंग का। क्योंकि देखो सेलिंग में क्या होता है, जब 22 रुपये पे लिया, 22 से जब नीचे जाएगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब अगर 10 रुपये पे आ गया या 0 पे आ गया, 1 पे हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर 22 से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें उल्टा होगा। अगर 22 से ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस होगा। तो ऊपर तो कितना भी जा सकता है, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, हमें हेजिंग करनी पड़ती है। हेजिंग में क्या होता है, हमें दूर का एक और प्रीमियम बाय करना होता है। आपको दिख रहा होगा नीचे मैंने 22,650 का पुट जो है बाय किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये। आप निफ्टी 50 का ये ऑप्शन चेन पे जाओगे। ठीक है, इस तरह से ये ग्रो की एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ मैं। बीच में जीरोधा का काइट एप्लीकेशन भी यूज़ करता था, तो मुझे ग्रो थोड़ा अभी बेटर लग रहा है आजकल। ठीक है, अभी आप एनएससी की साइट, एनएससी की सॉरी, अभी आप ग्रो की जो ऑप्शन चेन पे आओगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आना है, क्विक बास्केट पे क्लिक करना है। क्योंकि आप एक से ज़्यादा ट्रेड को साथ में एग्जीक्यूट करोगे। बेसिकली जब दो ट्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो आपको बास्केट बनानी होती है। ठीक है, बास्केट ऑर्डर डालना होता है। तो मैंने क्या किया था, पुट प्रीमियम सेल किए थे। देखो ऑर्डर्स में दिख रहा होगा 23,300 का पुट और 22,650 का। अभी तो मार्केट चेंज मतलब काफ़ी ऊपर आ गया, थोड़ा और ऊपर आ गया। अभी मार्केट क्लोज भी होने वाली है 4 मिनट में। कितना देखो, 3:26 हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया था, 23,300 ये वाला, हाँ अब देखो 0.05 हो गया है। मैंने पहले एग्जिट के लिए लिया था इससे। तो अगर आपको 23,300 को मेरे को सेल करना है, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा क्विक बास्केट में। आप देखो यहाँ पर मेरे को मार्जिन लग रहा है सिर्फ एक लॉट के लिए 60,000 रुपये। और मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, 250 क्वांटिटी ली थी। ठीक है, 250 क्वांटिटी अगर मैं इसको करता हूँ 250 क्वांटिटीज, तो देखो 6,03,000 का मेरे को जो है मेरे को मार्जिन देना पड़ेगा, राइट। अभी मेरा मार्जिन उससे थोड़ा कम है। और अगर ये होता है नेकेड सेलिंग, नेकेड सेलिंग में देखो मार्जिन कितना ज़्यादा लग रहा है, और मेरा इसमें हैज नहीं है। हैज मतलब अगर मैं इससे ऊपर जाके, मतलब ओटीएम इससे दूर जाके कोई और ऊपर का सस्ता ऑप्शन प्रीमियम बाय करता हूँ। देखो 0.5 ही है सारे, 0.5 हो चुके हैं क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाली है। इससे सस्ता मुझे दिखेगा नहीं, बट मैं फिर भी दूर जाके ओटीएम में मैं कोई सेल करने बाय करता हूँ। बाय करना, ठीक है, अगर एक सेल किया तो दूसरा बाय करना उसके साथ।
अप्रोक्स देखो वैसे अभी का जो रिक्वायरमेंट है मार्जिन जो है 16 रुपये आ गया, 16 नहीं होगा एग्जैक्टली है, क्योंकि दोनों के प्रीमियम के प्राइस 0.5 0.05 चल रहे हैं। पहले ये अलग होंगे बेसिकली, पहले 22 रुपये था मेरा एक सेल करने वाला और दूसरा जो था 0.25 था, तो ये मेरा लगा था कुछ 2,80,000 के आसपास लगा था, ठीक है। और उसके बाद देखो मेरा क्योंकि बुलिश हुआ था तो मैं, मेरा यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, मैं सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो ये 400 वाले पे, ठीक है, ये मेरा मेजर सपोर्ट जोन हो गया। इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को पता था मैं 23,400 से मार्केट नीचे नहीं जाएगी क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट है, इसलिए मैंने 23,300 का सेल किया था, 23,300 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैं ये पोजीशन मैंने सेल की थी, इसको डिलीट करता हूँ, ये मेजर सपोर्ट आ गया और ये जो है ये मैंने पोजीशन सेल की थी 23,300 में, मैंने 22 रुपये का प्रीमियम सेल किया था। और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, फिर 9:50 के बाद पूरा दिन मार्केट थोड़ा ऊपर रहा और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। कहाँ है मेरा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, हाँ तो देखो ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने ये क्या किया था, कितने पे सेल कर दिया था, जब ये 22 रुपये का प्रीमियम 3.25 पे आ गया था तब मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, मतलब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। और मैंने 4700 रुपये के प्रॉफिट पे इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। मैं चाहता तो और 3 रुपये का प्रॉफिट ले लेता, 3 रुपये का प्रॉफिट का मतलब 3 × 250, क्योंकि 250 क्वांटिटी तो कुछ वो 750 रुपये 800 रुपये के आसपास मुझे मिलते, तो इसमें और एड ऑन होके कुछ 5400 5500 का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन क्या होता है, जितनी मार्केट एक्सपायरी के पास हो रही होती है, क्योंकि आज जीरो डेट है, मतलब जीरो डेट मतलब आज ही एक्सपायरी है निफ्टी की, और सेम डे एक्सपायरी होती है, तो गामा बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम। तो गामा मूव के वजह से क्या होता है, अगर आपका क्विक मोमेंटम आता है, अगर मेरी अगेंस्ट में मोमेंटम आता मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाती, तो ये 22 जो 3 रुपये का प्रीमियम 22 से 3 पे आ चुका था, तो ये बहुत तेजी से फिर से भागता, तो 3 से फिर से 10 15 20 पहुंच जाता और 22 पे भी पहुंच जाता, जहां पे मैंने लिया भी था, और मेरा एसएल भी हिट हो सकता था। तो मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं मैंने क्या किया था, 22.10 का मैंने पोजिशन 22.10 का मैंने सेल किया था और मैंने बाई किया था 0.25 सेल पोजीशन, ये किया था मैंने सेल और ये किया था मैंने बाय। और क्वांटिटी है, ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम है और क्वांटिटी है मेरी 250 250 है। तो मैं कैलकुलेशन अगर आपको दिखाऊं, 250 मेरी क्वांटिटी है और इसको मैं इंटू कर देता हूँ, टोटल कितना आएगा ये मेरा, क्योंकि देखो जो सेल वाला है, सेल वाले में नीचे जाने पे मेरा फायदा होगा और बाय वाले में ऊपर जाने पे मेरा लॉस होगा, राइट, सॉरी ऊपर जाने पे मेरा प्रॉफिट होगा बाय वाले पे। और इसी तरह से तो मैं बाय वाले को कर देता हूँ माइनस में, क्योंकि देखो एक सेकेंड, इसको कर देता हूँ नेगेटिव। अब देखो क्योंकि मैं, मेरा बुलिश व्यू था, बुलिश व्यू में क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो सेल वाला प्रीमियम जो है, क्योंकि पुट प्रीमियम्स की बात हो रही है, तो सेल वाला प्रीमियम नीचे जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल आएगा, ये मेरा सेल से प्रॉफिट आएगा, बाई से मेरा क्योंकि थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि देखो जब 22 रुपये से नीचे जाएगा 22 वाला प्रीमियम, तो ये 0.25 वाला भी थोड़ा नीचे जाएगा, बट ये एक्चुअली गया नहीं था। 22 वाला मैंने क्या किया, 3.25 पे सेल कर दिया था, 3.25 पे, और बाय वाला तो 0.25 पे ही था उस टाइम, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा डिफरेंस जो आ जाएगा दिस माइनस, क्योंकि मैंने दिस, और ये आ जाएगा दिस माइनस दिस, ये तो जीरो ही था, क्योंकि 0.25 से 0.25 पे ही था, ये मेरा जीरो ही रहा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये 650 वाले पुट से मेरा 0 रुपये का प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, पुट वाले से मेरे को मतलब सेल वाले से मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई इन दिस इनटू में दिस, और ये वाला जीरो वाला सो जीरो ही रहेगा, ठीक है। देखो तो ये मेरा फाइनल 4710.5 4710.5, तो मेरा जो फाइनल आ गया यही आ गया, ये मेरा फाइनल प्रॉफिट आ गया ग्रीन में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। बेसिकली फिर से बता देता हूँ, जो मैंने देखो 9 लॉन्चर्स पे मैंने 2 ट्रेड ली थी बेसिकली, एक मैंने सेल किया था 22 रुपये का ऑप्शन को सेल किया था, और 0.25 को मैंने बाय किया था हेजिंग के लिए। हेजिंग में मार्जिन भी कम हो जाता है और आपकी जो है रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है। तो 22 रुपये से जब वो 3.25 पे आ गया, 23,300 का पुट प्रीमियम वो मैंने सेल कर दिया। इसी तरह से 0.25 का 0.25 ही रहा, तो 22 रुपये से जब 3 पे आया तो डिफरेंस आया 18.85, जिसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, इसलिए ग्रीन में है।
और 0.25 को तो 0.25 पे रहा, ये लॉस में भी अगर रेड में भी होता तो चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से टोटल जो है दिस माइनस दिस, सेलिंग वाली पोजीशन का जो प्रॉफिट होगा उसमें से बाइंग वाली पोजीशन का जो लॉस है वो माइनस कर देंगे तो आपको फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो सेल माइनस बाय का जो प्रॉफिट है मेरा ये प्रॉफिट था आज का। तो ठीक है, ये ट्रेड था। और मैं आपको एक बार सेंसिबल की साइड पे भी दिखा देता हूँ। ये बुल पुट स्प्रेड था, बेसिकली 2 लाख का स्प्रेड होता है, जिसमें कि अगर मैं बुलिश हुए मेरा व्यू है और मेरा यहाँ पर ये आप आ सकते हो इस पे, ये क्या होता है, स्ट्रेटेजी बिल्डर है बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपका बुलिश व्यू है तो मैंने बुल पुट स्प्रेड बनाया था। बुल पुट स्प्रेड में देखो ऊपर देखो ये आ गया है, एक पोजीशन सेल हो रही है अभी, तो ये 0.25 इसलिए है क्योंकि अभी एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे सब जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाता हूँ मैं। तो देखो जो सेल वाली पोजीशन है उसका प्रीमियम हायर है और बाय वाली पोजीशन का प्रीमियम लो है, ठीक है। और लॉट साइज यहाँ पे एक, अगर लॉट साइज में 10 बढ़ा देता हूँ, मतलब कितना भी कर देता हूँ, तो देखो जो 119.1 इंटू 10 करोगे, दैट माइनस 56 इंटू 10, वो आपका फाइनल प्रॉफिट आया होगा अगर मार्केट आपकी रेंज में रहती है, मतलब आपके फेवर में रहती है। तो आई थिंक ये मैक्स प्रॉफिट आएगा। तो इसमें देखो कितना फंड रिक्वायर्ड है, 1.1 लाख, क्योंकि मैंने हेजिंग किया। अगर मैं देखो सिर्फ मैं सेल करता हूँ और मैं बाय नहीं करता हूँ, मैं बाय वाले प्रीमियम को, बाय वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, देखो फंड कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 6.52 लाख। मतलब अभी कितना था, पहले कितना था, 1.1 1.81, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, देखो मैक्स लॉस यहाँ पे दिख रहा है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि आपका देखो हेजिंग नहीं की हुई, हेजिंग मतलब आपने एक ऑप्शन उसके साथ बाय नहीं किया हुआ जो कि आपको बचाएगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो बाय वाली पोजीशन प्रॉफिट में जाएगी, तो आपको सेव करेगी, ठीक है। इसलिए वो अनलिमिटेड में मैक्स लॉस आ रहा है, देखो मार्जिन भी कितना है। बट आप अगर एक हेजिंग कर ले तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी जो ट्रेड है, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो। अगर एक ऑप्शन बाय भी कर ले तो उससे क्या होगा, देखो एक तो मैक्स लॉस लिमिटेड हो जाएगा, 34,000 का लॉस होगा, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। दूसरी चीज आपका देखो मार्जिन कितना होगा, मगर 1.81 लाख, वहाँ पे कितना 6 लाख था, यहाँ पे 2 लाख के आसपास है, तो दोनों फायदे हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप बुल पुट स्प्रेड, अगर आपका बीरिश भी होता है तो यहाँ पे उसका उल्टा एकदम बुल बियर कॉल स्प्रेड बनाते हैं। इस तरह से आप उसमें क्या है, सेल करते महंगा प्रीमियम और बाय करते सस्ता प्रीमियम। कॉल साइड के प्रीमियम बेसिकली आप बाय सेल करते हैं। अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट है उसमें शॉर्ट आयरन कंडोवर बना सकते हो, आप आयरन बटरफ्लाई बना सकते हो। ये सब स्ट्रेटेजीज में मैंने काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं। हर टाइप की स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की मार्केट में। आने वाली वीडियोस में मैं और भी बाकी स्ट्रेटेजीज पे आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सभी को आंसर करूंगा। और अगर आपको एनएससी ऑप्शन चेन से मैंने किस तरह से डेटा एनालाइज किया था बीरिश बुलिश व्यू के लिए, वो भी आपको सीखना है तो उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली जिसमें ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या है, वॉल्यूम आईवी, ये सब क्या चीज़ है, एलटीपी क्या है, किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से ऑप्शन चेन को देख के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली चार्ट किस तरह से देखना है, ये किस तरह से कैंडल बन रही है, 5 मिनट की पर कैंडल है ये, एक कैंडल मतलब अभी 5 मिनट में बन रही है। अभी देखो मार्केट 3:36 हो गया, मार्केट क्लोज हो गई यहाँ पे। अगर मैं 3 मिनट, मैं ज़्यादातर 3 मिनट कैंडल यूज़ करता हूँ। 3 मिनट में क्या होता है, हर एक 3 मिनट में ये कैंडल बन रही है जो रेड ग्रीन दिख रही है, इतना। ये सब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना है, बेसिकली ऑप्शन चेन या टेक्निकल एनालिसिस से कैंडल को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, तो उस सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी मैंने सेलिंग में 6 महीने से हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 साल से कर रहा हूँ, और काफ़ी मैंने स्ट्रेटेजीज पे काम किया, बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस मैंने सीखे हैं। एंड ये मेरा फाइनल प्रॉफिट था 4712 का। और आगे भी वीडियोस में बनाऊंगा बाकी दूसरी स्ट्रेटेजीज पे भी। ये मेरे आज का वीडियो था जिसमें मैंने अपना ट्रेड का एक्सपीरियंस शो किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।